हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल 2025 एसएससी सीएचएसएल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम डेट और सैलरी, सभी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम हमारी वीडियो पे। हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपके जो फॉर्म है वो 23/6/2025 से फॉर्म भराना चालू हो चुके हैं और 18/7/2025 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। अगर टीयर 1 की बात करी जाए यानी प्री की बात करी जाए तो वो 8/9/2025 से 18/9/2025 तक होने वाला है, यानी सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। और अगर टीयर 2 यानी मेंस की बात करी जाए तो वो आपको फरवरी-मार्च 2025 में देना होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपका जो मेंस है वो फरवरी-मार्च 2025 में होने वाला है। क्या है भैया कि जो अपनी एसएससी है उसने सीख लिया ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। बाबा बंगाली के संपर्क में आई, उन्होंने क्या सीख लिया? काला जादू सीख लिया। तो अब वो क्या करेंगे, आपका प्री तो कराएंगे सितंबर 2025 में और मेंस के लिए वो आपको पास्ट में लेके जाएंगे और मेंस आपका होगा फरवरी-मार्च 2025 में। बाकी आप सभी लोग समझते हैं ये एक मजाक की बात है, जो 2025 है वो गलत टाइप हो गया है। आपका जो मेंस होगा वो कब होगा? फरवरी-मार्च 2026 में होने वाला है। अगर दूसरे पॉइंट बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो अभी टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई है 3131। कितनी बताई गई है? 3131। और मैं 110% श्योर हूं कि ये वैकेंसीज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो आप इनका मुंह ना देखें, आप फॉर्म भरें, अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करें। अगर आगे बात करी जाए क्वालिफिकेशन की, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा गया है? 12th। सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा गया है? 12th। अगर आप 12th पास हैं, तो आप इसके लिए क्या होने वाले हैं? एलिजिबल होने वाले हैं। आगे अगर बात करी जाए किसकी? एज लिमिट की, तो एज लिमिट मांगी गई है 18 से 27 साल। कितनी मांगी गई है? 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है। और आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का, और अगर आप OBC की कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। आगे अगर बात करें हम एप्लीकेशन फीस की, तो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से, OBC से और EWS से मेल कैंडिडेट है, क्या है? मेल कैंडिडेट है, तो आपकी जो फॉर्म फीस होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 100 रुपये फॉर्म फीस होने वाली है। उसके अलावा अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, ST से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विस मैन है, तो आपकी कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं होने वाली। अगर आगे बात करी जाए किसकी? सैलरी की, तो इसमें कुछ पोस्ट आपकी लेवल 2 की है, कुछ पोस्ट आपकी लेवल 4 की है। तो जो लेवल 2 की पोस्ट है उनका जो बेसिक पे है वो कितना है? 19,900। और जो लेवल 4 की पोस्ट है उनका बेसिक पे है 25,500। दोबारा बताना चाहूंगा कि ये आपका बेसिक पे है, ये आपकी सैलरी नहीं है। सैलरी आपको इससे लगभग डबल मिलती है क्योंकि इसमें अलाउंसेस वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। अगर आगे बात करी जाए किसकी? सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो CHSL का सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 2 एग्जाम पे होता है। एक आपका टीयर 1 होता है, फिर आपका टीयर 2 होता है। टीयर 1 जो होता है वो क्वालिफाई होता है, सिर्फ आपको मतलब पेपर देना है, कट ऑफ पार करनी है। उसके अलावा इसके जो मार्क्स होंगे वो मेंस में नहीं जुड़ेंगे। अगर टीयर 1 की बात करी जाए, इसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस, 4 सब्जेक्ट से पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। और 1/4 की इसमें क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके अलावा अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 में 2 सेशन होते हैं। पहला होता है सेशन 1 जिसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। फिर एक सेशन 2 भी होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेशन 1 में अगर मैं बात करूं तो एक सेक्शन 1 होता है, एक सेक्शन 2 होता है और एक सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो टोटल कितने नंबर के हो जाते हैं? 180 नंबर के, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। सेम सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 40 और 20 टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 60, और ये भी कितने नंबर का हो जाता है? 180, और इसके लिए भी आपको कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटे का समय मिलने वाला है। और अगर सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें आपसे क्या पूछा जाता है? कंप्यूटर, जिसके कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 क्वेश्चन होते हैं, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है? क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं उठते। फाइनल मेरिट आपकी 180 प्लस 180 360 में से बनाई जाती है। उसके अलावा अगर सेशन 2 की बात करी जाए तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। क्या होता है?
टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसे आप डाटा एंट्री टेस्ट भी कह सकते हैं। बहुत आसान होता है, बहुत नॉर्मल होता है, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। अभी आपका काम है पढ़ाई पर फोकस करिए। जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, जब आपकी मेंस की डेट आ जाए, तो लास्ट के 1-2 महीने में कृपया टाइपिंग कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल, किस पे, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको देखना है, आपको नहीं समझ आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर पूछ सकते हैं कि सर हमें ये पॉइंट बता दीजिए। तो टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा क्या होने वाला है, रीजनिंग विद पारस, रीजनिंग विद पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा आपकी कोई और डाउट है तो पारस मिश्रा नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। बाकी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।